नमस्कार। डेंगू बुखार बहुत फैला हुआ है और इसके लक्षण होते हैं बुखार, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द करना, माथे में दर्द होना, ब्लीडिंग होना, चमड़े पे हल्के हल्के रैश आना और पेट की परेशानियां भी हो सकती हैं जैसे कि लूज मोशन आना। ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। अगर आपको बुखार, बदन दर्द, कमजोरी, सुस्ती, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बदन पे रैश आ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। डेंगू के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जैसे कि पेट में अत्यधिक दर्द करना, सांस फूलना और ब्लीडिंग होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, चक्कर या बेहोशी आना। तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं डेंगू के, जो डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस को बताते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अस्पताल जाएं या डॉक्टर से मिलें। डेंगू में प्लेटलेट्स कब बढ़ेंगे, बुखार कब कम होगा, डेंगू में बुखार के अलावा कब ध्यान देना है, कब किस चीज का परहेज करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि डेंगू बुखार जो होता है, ये ग्राफ बहुत जरूरी है। इसमें आपको देखना होगा कि जो बुखार जो हो रहा है, इसमें सबसे पहले जो डेंगू बुखार जो होता है, इसके शुरू के 2-3 दिन तक बुखार रहता है। या पहले ऊपर ग्राफ के ऊपर देख सकते हो कि डेंगू बुखार में इसमें अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार चला जाता है। अब फिर चौथे दिन से ये बुखार कम हो जाता है और छठे दिन फिर हल्का सा बीच में स्पाइक आता है, पांचवें छठे दिन के बीच में। अब फिर बुखार नॉर्मल हो जाता है। लेकिन चौथे से छठा दिन जो होता है क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसी समय पे ब्लीडिंग, शॉक, किडनी और लीवर की बीमारियां होने का चांसेस रहते हैं। छाती और पेट में पानी आने का डर रहता है। इसलिए चौथे और छठे दिन में ज्यादा ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं लैब पैरामीटर्स को लेकर, क्योंकि लैब्स में जिसपे हम लोग को ध्यान देना है कि अमूमन हम लोग ध्यान देते हैं कि प्लेटलेट काउंट कितना है, लेकिन प्लेटलेट काउंट के अलावा आपको अपना हिमेटोक्रिट और डब्ल्यूबीसी काउंट पे भी नजर रखनी है। अगर प्लेटलेट काउंट की बात करें तो ये लाइन आप देख सकते हैं, प्लेटलेट काउंट की लाइन है। पहला दिन, दूसरा दिन प्लेटलेट नॉर्मल रहता है, तीसरे दिन से अचानक प्लेटलेट गिरने लगता है। चौथा, पांचवा और छठा दिन तक आपका प्लेटलेट गिर सकता है। फिर छठे दिन से प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ये प्लेटलेट नॉर्मल हो जाता है। चौथा से छठा दिन ये क्रिटिकल पीरियड रहता है जिसमें प्लेटलेट आपके कम होते हैं। अब बात करते हैं हिमेटोक्रिट को लेकर। हिमेटोक्रिट वो पीसीवी होता है जिससे पता चलता है कि आपके पानी की मात्रा जो है वो कम हुई है कि नहीं, डिहाइड्रेशन है कि नहीं। मतलब खून जहाँ पर दौड़ता है, आपके शरीर में खून जो है उसमें पानी की मात्रा कम हुई है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है देखने के लिए। और इसी के बेसिस पे हम लोग आपको बताते हैं कि आपको पानी पीना है या आईवी फ्लूइड्स लगाने हैं, इसी हिमेटोक्रिट को देखकर। तो ये हिमेटोक्रिट बढ़ने लगता है और ये देखिएगा तीसरे चौथे दिन से बढ़ना शुरू करता है, फिर पांचवें दिन से घटना शुरू करता है, फिर छठे दिन तक नॉर्मलाइज हो जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी काउंट, जिसे ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं, इसमें भी अगर देखोगे दूसरे दिन से कम होने लगता है और फिर चौथे, पांचवें, छठे दिन तक कम रहता है, फिर वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अक्सर आप लोग देखोगे डब्ल्यूबीसी काउंट इसमें कम हो जाता है। टाइफॉइड में भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं ना, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। इससे भी पता चलता है कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिपोर्ट्स को लेकर। तो जो ब्लड रिपोर्ट्स जो हम लोग देखते हैं उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना। आखिर रिपोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन कैसा हो, मैं इस ग्राफ के थ्रू आपको बता रहा हूं कि जो जांच जो हम लोग करवाते हैं डेंगू में, वो किस दिन पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहला जो जांच पॉजिटिव आता है वो होता है NS1। NS1 जो होता है वो डे 1 से पॉजिटिव आ सकता है और 4 से 7 दिनों तक ये पॉजिटिव रहता है। आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है चौथे दिन से बनना शुरू होता है और लंबे समय तक पॉजिटिव रहता है। फिर उसके बाद आईजीजी होता है जो आपका 7वें दिन से बनता है। जब NS1 एंटीजन खत्म हो जाता है तब आप आईजीजी एंटीबॉडी देख सकते हो। आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी दोनों एक साथ भी आप देख सकते हो। आईजीजी एंटीबॉडी बनने का मतलब है कि आपका डेंगू अब ठीक हो गया है, क्योंकि 7वें दिन ये बनता है तो ये पुराना इन्फेक्शन बताता है। NS1 अगर पॉजिटिव है या आईजीएम पॉजिटिव है तो समझिए कि अभी करंट में इन्फेक्शन है। इस तरह से हम लोग जांचों को इंटरप्रेट करते हैं। अगर NS1 पॉजिटिव है समझिए कि अभी तुरंत का ये डेंगू बुखार है। आईजीएम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझो कि 3-4 दिन हो चुके हैं। अगर आईजीजी पॉजिटिव आ गया है तो समझो कि लगभग 7 दिन हो चुके हैं डेंगू हुए हुए। अगर आपको डेंगू बुखार है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप पानी खूब पीजिए, ओआरएस का घोल बना के खूब पीजिए, बुखार आने पे पैरासीटामोल का घोल पीजिए
अमूमन जब डेंगू बुखार ठीक होता है तो छोटे-छोटे रैशेज़ आ सकते हैं, थोड़ी इचिंग हो सकती है, इससे चिंता नहीं करना है। अगर ज़्यादा इचिंग हो तो आप एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन्स की गोली भी ले सकते हैं। डेंगू के डेंजर साइंस को ध्यान देना है। डेंजर साइंस होते हैं अगर आपको बहुत तेज पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा साँस फूलने लगे या बिल्कुल बेहोशी जैसा होने लगे, या चक्कर एकदम बहुत ज़्यादा चक्कर या बेहोशी आने लगे, ब्लड प्रेशर गिरने लगे और आपको ब्लड प्रेशर जो है इतना कम हो जाए कि बिल्कुल आप कुछ देख नहीं सको, ब्लीडिंग होने लगे, तो तुरंत हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पानी खूब पीते रहना है, अपने डॉक्टर से हमेशा सलाह लेते रहना है। थैंक यू।